प्रतिदिन की पूजा में कौन सी आरती करना चाहिए? कहीं आप भी बिना आरती ही पूजा तो नहीं करते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम जो रोज भगवान की पूजा करते हैं, क्या वह पूजा सही विधि से हो रही है या नहीं? क्या हम जो आरती गाते हैं वही आरती प्रतिदिन के लिए उपयुक्त है, या फिर केवल परंपरा निभाने के लिए हम कुछ भी कर लेते हैं? देखिए महाराज, यह प्रश्न छोटा जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी बात छुपी हुई है। क्योंकि पूजा केवल हाथ जोड़ लेने का नाम नहीं है, पूजा तो भाव से जुड़ी हुई होती है, और जब भाव सही दिशा में होता है तभी भगवान उस पूजा को स्वीकार करते हैं। अक्सर घर की माताएं बहनें जो प्रतिदिन सुबह शाम भगवान का पूजन करती हैं, उनके मन में यह सवाल जरूर आता है कि रोज की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए। कोई कहता है कि सुबह अलग आरती करो, शाम को अलग आरती करो। कोई कहता है कि सभी भगवानों की अलग अलग आरती करनी चाहिए। कोई कहता है कि केवल अपने इष्ट देव की आरती ही पर्याप्त है। तो महाराज, इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए महाराज, अधिकांश घरों में ये परंपरा होती है कि सुबह भगवान को स्नान कराया जाता है, साफ वस्त्र पहनाए जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं और फिर दीपक जलाकर आरती की जाती है। शाम के समय भी दिया जलाकर भगवान की आरती उतारी जाती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या हर बार पूरी आरती गाना जरूरी है? और अगर समय कम हो तो क्या पूजा अधूरी मानी जाएगी? क्या बिना आरती गाए भगवान नाराज हो जाते हैं? इन सभी सवालों का उत्तर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में जब हर व्यक्ति किसी न किसी काम में व्यस्त है, इसी के साथ आज के समय में बहुत सी माताएं बहनें ऐसी हैं जिन्हें सुबह जल्दी उठकर घर के काम निपटाने होते हैं। बच्चों को स्कूल भेजना होता है, किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को नौकरी के लिए निकलना होता है। ऐसे में मन में इच्छा तो होती है कि शांति से बैठकर भगवान की पूरी आरती गाएं, लेकिन समय का अभाव रहता है और फिर मन में यही चिंता रहती है कि कहीं पूजा में कोई कमी तो नहीं रह गई, कहीं भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे। तो देखिए महाराज, इस बात को ध्यान से समझिए। अगर आप सुबह जल्दी में हैं और आपके पास आरती गाने का समय नहीं है, तो भी आपको भगवान की आरती अवश्य करनी चाहिए। आरती केवल गाने का नाम नहीं है। आरती का अर्थ होता है दीपक के माध्यम से भगवान के चारों ओर प्रकाश घुमाना और अपने मन का अंधकार दूर करना। अगर आप आरती गा नहीं सकते तो भी दीपक या कपूर से भगवान के सामने आरती उतारना बहुत आवश्यक है। तो पूजा के समय जब आप दीपक जलाते हैं, चाहे वो शुद्ध देसी घी का हो, तेल का हो या कपूर का, उस दीपक से भगवान के सामने आरती अवश्य करें। शुद्ध घी का दीपक सबसे उत्तम माना गया है, लेकिन अगर वह उपलब्ध न हो तो तेल का दीपक भी पूरी तरह स्वीकार्य है, क्योंकि भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपने घी या तेल का दीपक जलाया है, बल्कि वह तो आपकी श्रद्धा देखते हैं। अब महाराज, प्रश्न आता है कि कम समय में आरती कैसे करनी चाहिए? तो महाराज, नियम यह कहता है कि जब आप भगवान के सामने आरती करें तो दीपक या पूजा की थाली को कम से कम 5 या 7 बार भगवान के सामने घुमाना चाहिए। आरती करते समय मन ही मन भगवान का नाम लेते रहें। अगर कोई मंत्र आता है तो उसे मन में जपते रहें। अगर मंत्र नहीं आता तो अपने इष्ट देव का नाम मन ही मन स्मरण करे। तो इस प्रकार से जिन लोगों के पास समय की कमी है तो वह इस प्रकार भी आरती कर सकते हैं। अब महाराज, जब आपकी आरती पूरी हो जाए तो पहले भगवान को आरती दें, फिर स्वयं आरती लें और उसके बाद अपने कार्य के लिए निकले। ऐसा करने से आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो महाराज, यह नियम उन सभी लोगों के लिए है जो समय की कमी के कारण पूरी आरती नहीं गा पाते हैं। भगवान ऐसे भक्तों से कभी नाराज नहीं होते, बल्कि उनकी मजबूरी को समझते हैं। लेकिन बिना आरती किए केवल हाथ जोड़कर चले जाना यह उचित नहीं माना गया है। इसलिए चाहे समय कम हो, आरती अवश्य करें, भले ही बिना गाए करें। अब महाराज, हम उन माताओं बहनों की बात करेंगे जिनके पास भरपूर समय होता है, जो शांति से बैठकर रोज भगवान का पूजन करती हैं और पूरे नियम के साथ आरती गाना चाहती हैं। क्योंकि देखिए महाराज, जब समय होता है और मन भी पूजा में लगता है, तब पूजा का आनंद ही कुछ और होता है। कई माताओं बहनों द्वारा अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि जब हम रोज पूजा करते हैं
तो क्या रोज अलग अलग भगवानों की आरती गानी चाहिए या फिर किसी एक भगवान की आरती ही पर्याप्त होती है? बहुत से लोग भ्रम में रहते हैं। कोई सोमवार को शिव जी की आरती करता है, मंगलवार को हनुमान जी की, बुधवार को गणेश जी की, गुरुवार को विष्णु जी की और शुक्रवार को माता लक्ष्मी की। ऐसा करने में श्रद्धा तो होती है लेकिन नियम की जानकारी नहीं होती है। तो महाराज, सच्चाई यह है कि भगवान अलग अलग नहीं है, ईश्वर एक ही है, बस उनके स्वरूप अलग अलग हैं। इसीलिए कोई उन्हें शिव जी के रूप में पूजता है, कोई राम जी के रूप में, कोई कृष्ण जी के रूप में, कोई शक्ति के रूप में, लेकिन ईश्वर एक ही है। इसलिए पूजा में सबसे जरूरी बात यह होती है कि आपका भाव किस भगवान से जुड़ा हुआ है, जिसे हम इष्ट देव कहते हैं। जिस भगवान में आपका सबसे ज्यादा मन लगता है, जिनका नाम लेते ही मन को शांति मिलती है, जिनकी पूजा करते समय मन अपने आप जुड़ जाता है, वही आपके इष्ट देव होते हैं। अब नियम यह कहता है कि प्रतिदिन की पूजा में आपको अपने इष्ट देव की आरती करनी चाहिए, तो आपको रोज रोज आरती बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब महाराज, इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि अगर आप शिव जी की आरती कर रहे हैं तो बाकी भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। जब आप अपने इष्ट देव की आरती करते हैं तो उस आरती के साथ साथ आपको अपने घर के मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं की आरती उतारनी चाहिए। यानी कि एक ही आरती गाते हुए उसी दीपक या आरती की थाली से सभी भगवानों की आरती करनी चाहिए। मान लीजिए आपके घर में शिव जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी और हनुमान जी सभी विराजमान हैं। अगर आप शिव जी की आरती गा रहे हैं तो पहले शिव जी की ओर दीपक घुमाएं, फिर गणेश जी, फिर बाकी सभी भगवानों की ओर उसी दीपक से आरती उतारें। ऐसा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं मानी जाती हैं। अब महाराज, बहुत से भक्तों के मन में यह भी सवाल रहता है कि क्या कोई ऐसी आरती है जिससे सभी भगवान एक साथ प्रसन्न हो जाएं? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमें किसी एक भगवान की आरती नहीं करना है, बल्कि ऐसी आरती करनी है जिसमें सभी भगवानों का नाम आ जाए। तो भक्तों, ओम जय जगदीश हरे, यह आरती ऐसी आरती मानी जाती है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनकर्ता का गुणगान किया गया है। इस आरती में किसी एक स्वरूप का नहीं, बल्कि उस परम तत्व का स्मरण किया गया है जो सभी भगवानों के भीतर विराजमान है। इसलिए अगर कोई भक्त ये चाहता है कि उसकी रोज की पूजा में सभी भगवान शामिल हों, तो वह प्रतिदिन ओम जय जगदीश हरे आरती कर सकता है। इस आरती को गाते समय भी वही नियम लागू होता है। दीपक जलाकर, घंटी बजाकर श्रद्धा के साथ आरती गानी चाहिए और आरती गाते हुए अपने घर के मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं की आरती उतारनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है और सभी भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन महाराज, अगर आपका मन केवल शिव जी, राम जी, कृष्ण जी या हनुमान जी की आरती में लगता है तो आपको उसी आरती को रोज करना चाहिए। अब महाराज, बात करते हैं सुबह और शाम की पूजा की। नियम यह है कि सुबह और शाम दोनों समय पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। सुबह की पूजा से दिन शुभ होता है और शाम की पूजा से घर में शांति बनी रहती है। लेकिन अगर कोई सुबह पूरी आरती गा लेता है और शाम को समय या मन नहीं बनता, तो शाम को बिना आरती गाए भी दीपक से आरती उतारी जा सकती है। तो शाम के समय जब आप दिया जलाते हैं तो उस दिए से भगवान के सामने 5 या 7 बार आरती उतार दें। मन ही मन भगवान का नाम ले, इतना करना भी पर्याप्त माना गया है। लेकिन अगर आप शाम को भी आरती गाना चाहते हैं तो यह और भी अच्छा माना जाता है। नियम सुबह और शाम दोनों समय समान ही रहते हैं। अब महाराज, हम उस विषय पर बात करेंगे जो आरती के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, और वह है मंत्र जाप। देखिए महाराज, बहुत से लोग पूजा और आरती तो कर लेते हैं लेकिन मंत्र जाप को लेकर भ्रम में रहते हैं। कोई आज एक मंत्र बोलता है, कल दूसरा मंत्र बोल लेता है, परसों कोई और मंत्र पकड़ लेता है। लेकिन शास्त्र और परंपरा यह कहती है कि मंत्र जाप में स्थिरता बहुत जरूरी होती है। जिस प्रकार एक पौधे को रोज थोड़ा थोड़ा पानी देने से वह बड़ा होता है, उसी प्रकार एक ही मंत्र का निरंतर जाप करने से उसका प्रभाव जीवन में दिखाई देता है। अब महाराज, प्रश्न यह आता है कि हमें रोज कौन सा मंत्र जपना चाहिए? तो महाराज, इसका उत्तर भी बहुत सरल है। जिस भगवान को आप अपना इष्ट मानते हैं, जिन भगवान की आरती आप प्रतिदिन करते हैं, उन्हीं भगवान के मंत्र का जाप आपको करना चाहिए।
अगर आप शिव भक्त हैं, शिव जी को सबसे अधिक मानते हैं, तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर आप राम भक्त हैं तो ओम श्री रामाय नमः या श्री राम जय राम का जाप करें। अगर कृष्ण जी आपके इष्ट हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण का जाप करें। हनुमान जी को मानते हैं तो ओम नमो भगवते हनुमते नमः का जाप कर सकते हैं। तो महाराज मंत्र कोई भी हो, लेकिन नियम यही है कि प्रतिदिन वही मंत्र जपना चाहिए। रोज मंत्र बदलना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि जब आप एक मंत्र को पकड़ते हैं और रोज उसी का जाप करते हैं तो धीरे धीरे उस मंत्र के साथ आपका संबंध बनता है, आपका मन उस मंत्र से जुड़ जाता है और वही मंत्र आपकी रक्षा करता है। अब महाराज बात आती है संख्या की। अक्सर लोग कहते हैं कि 108 बार मंत्र जाप करना चाहिए। तो महाराज 108 का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। 108 संख्या को पूर्णता की संख्या कहा गया है। इसलिए अगर आपके पास समय है तो मंत्र की 108 माला करना बहुत उत्तम माना जाता है। लेकिन महाराज अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 5 बार, 11 बार, 21 बार या जितना समय मिले उतना मंत्र जप सकते हैं, क्योंकि भगवान यह नहीं देखते कि आपने कितनी माला की। भगवान ये देखते हैं कि आपने सच्चे मन से उनका नाम लिया या नहीं। अगर आप पूरे मन से एक बार भी मंत्र बोल लेते हैं तो वह भी बहुत फलदायी होता है। अब महाराज एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। मंत्र जाप करते समय आपका मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। अगर आप माला लेकर बैठे हैं और मन कहीं और घूम रहा है तो मंत्र का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए बेहतर यह है कि पहले थोड़ी देर शांत बैठें, मन को स्थिर करें, फिर मंत्र जाप शुरू करें। महाराज अब कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि क्या सुबह और शाम दोनों समय मंत्र जाप करना जरूरी है? तो देखिए, अगर आप दोनों समय कर सकते हैं तो यह बहुत उत्तम है। लेकिन अगर आप केवल सुबह ही कर पाते हैं या केवल शाम ही कर पाते हैं तो भी कोई दोष नहीं माना जाता है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या मंत्र जाप जोर से करना चाहिए या मन ही मन करना चाहिए? तो महाराज दोनों तरीके सही हैं। अगर आप अकेले हैं तो धीरे धीरे उच्चारण करके मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर आप कहीं ऐसे स्थान पर हैं जहां जोर से बोलना संभव नहीं है तो मन ही मन जाप करना भी उतना ही फलदायी माना गया है। महाराज अब हम उन बातों को समझेंगे जो बहुत साधारण लगती हैं लेकिन पूजा के फल को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। क्योंकि अक्सर हम बड़े बड़े नियमों की बात करते हैं, बड़ी आरतियों और लंबे मंत्र जाप की चर्चा करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और वही छोटी बातें कभी कभी पूजा को अधूरी बना देती हैं। सबसे पहली बात, भगवान को दिखावा पसंद नहीं है। अगर आप रोज घंटों बैठकर पूजा करते हैं लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है तो उसका फल उतना नहीं मिलता जितना शांति से 5 मिनट की गई पूजा से मिल जाता है। इसी के साथ बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि पूजा करते समय बार बार घड़ी देखते रहते हैं। मन में यही चलता रहता है कि जल्दी खत्म हो जाए और दूसरे काम पर लगें। महाराज ऐसे में पूजा केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। बेहतर यह है कि आप जितना समय निकाल सकें उतने समय में पूरी श्रद्धा से पूजा करें, चाहे वो 5 मिनट ही क्यों ना हो। इसी के साथ एक और सामान्य गलती जो देखने को मिलती है वह यह कि पूजा के समय मन में नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। किसी से झगड़ा, किसी की चिंता, किसी बात का डर। ऐसे में पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए पूजा शुरू करने से पहले मन को थोड़ा शांत करना बहुत जरूरी है। 2 पल आंख बंद करके भगवान का नाम ले लें और फिर पूजा प्रारंभ करें। अब महाराज बात आती है घंटी और दीपक की। जब भी आप आरती करें तो घंटी बजाना शुभ माना गया है। घंटी की आवाज से वातावरण शुद्ध होता है और मन एकाग्र होता है। उसी प्रकार दीपक बहुत महत्वपूर्ण है, तो सुबह और शाम की पूजा के दीपक और घंटी का प्रयोग भी जरूर करें। तो महाराज ये थी पूजा मंदिर से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। यदि आपको ये जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।